नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आधार ओटीपी बताते ही खाते से 10 लाख गायब। ऑनलाइन ठगी के सेवानिवृत्त अधिकारी। रायसेन से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। मप्र के रायसेन में एक बार फिर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठग ने विदिशा से जिला शहरी विकास अधिकरण अधिकारी पीओ डूडा के पद से सेवानिवृत्ति पीके चावला को अपने जाल में फंसाकर उनसे पत्नी को नॉमिनी बनाने के नाम पर आधार का ओटीपी लेकर उनके खाते से करीब 10 लाख रुपए गायब कर दिए हैं, जिसकी शिकायत थाना कोतवाली रायसेन और एसपी ऑफिस साइबर सेल से की है। उनके खाते से पैसे गायब होकर नागपुर की एक बैंक और मुंबई में ट्रांसफर किए गए हैं। इस घटना के बाद उन्होंने तत्काल एटीएम और बैंक पहुंचकर अपने खाते को होल्ड करा दिया है। सेवानिवृत्त पीके चावला ने बताया कि उनके पास 20 जुलाई कल शनिवार को एक कॉल आया जिसमें कोई बीके त्रिपाठी के नाम से बात की। उन्होंने सबसे पहले प्रहलाद चावला का नाम पूछा और कहा कि आपकी पेंशन चालू हो गई है, पेंशन के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है, हम डायरेक्ट से बोल रहे हैं। इस पर पीके चावला ने भरोसा कर कहा कि हाँ पेंशन प्राप्त हो रही है। फिर साइबर ठग ने कहा कि आपको जो पैसा मिला है उसका नॉमिनेशन किसको बनाना है, तो इस पर चावला ने कहा कि मेरी पत्नी और मेरे पोते को। इसके बाद साइबर ठग द्वारा नॉमिनेशन करने वाली उनकी पत्नी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी गई। साइबर ठग द्वारा प्रहलाद चावला को यह भी बताया कि रायसेन ट्रेजरी अधिकारी गुप्ता भी उनके साथ में है, तो इस बार चावला ने कहा कि गुप्ता पहले से ही परिचित हैं, उनके साथ भी काम किया है। इस बात पर भरोसा कर उन्होंने पत्नी का आधार कार्ड की फोटोकॉपी साइबर ठग को सेंड कर दी। इसके बाद साइबर ठग ने कहा कि आपके पास एक ओटीपी आएगी। इसके 2 मिनट बाद ओटीपी आए और चावला द्वारा साइबर ठग को ओटीपी बता दी। इसके बाद शाम 4 बजे उनके खाते से सबसे पहले 4,91,967 रुपए की राशि कट जाती है। जब उन्होंने मोबाइल में राशि काटने का मैसेज चेक किया तो तत्काल अपने बेटे जो वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस पार्षद प्रभात चावला को बताया। इसके बाद वह एटीएम पहुंचे और यहां से उन्होंने स्टेटमेंट निकाल तो अपने खाते से राशि कटी हुई आई। इसके बाद वह बैंक पहुंचे तो रविवार होने के कारण बैंक बंद हो चुकी थी। उन्होंने बैंक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपने खाते को होल्ड करवा दिया और थाने पहुंचकर उनके खाते से कटी राशि की जानकारी दी। इसके बाद शाम 7 बजे उनके खाते से दूसरी बार 4,91,962 रुपए की राशि कट जाती है। इस तरीके से 2 बार में उनके खाते से 9,83,000 की राशि साइबर ठग के द्वारा गायब कर किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके बाद पीके चावला एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां साइबर सेल में भी आवेदन दिया तो जांच के दौरान पता चला कि जो खाते में चावला की राशि काटकर ट्रांसफर की गई है वह खाता नागपुर कल का मेरे है। पिताजी के पास एक फोन आता है ट्रेजरी अधिकारी के रूप में, और वो फोन आता है उसके कुछ देर बाद एक ओटीपी आता है जिससे पैसे काट लिए जाते हैं। क्योंकि पिताजी का रिटायरमेंट अभी हुआ है और उसका पैसा था, जीवन भर की मेहनत की कमाई, जिस प्रकार से उन्होंने अपने अकाउंट में पैसा आया और किसी फ्रॉड द्वारा वो पैसे को निकाल लिया गया। मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है, ऐसे फ्रॉड लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए। और बात तो यह है कि इतने गोपनीय चीजें जो विभागीय तौर पर किसी को पता नहीं होती, वो कैसे ठगी लोगों के पास पहुंच जाती हैं। शासन प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और जो घटना मेरे परिवार मेरे पिताजी के साथ घटी अन्य किसी के साथ ना घटे। और पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इन पे उचित कार्रवाई की जाए और मेरे जो पिताजी का पैसा ठगी द्वारा लिया गया है उसको वापस दिलवाने का निवेदन करता हूँ। एक फोन आता बीके त्रिपाठी, उनके फोन कॉल पे जो नंबर आ रहा था उस पर शासन का राज्य चिन्ह बना हुआ था और लिखा हुआ था ट्रेजरी अधिकारी ऑब्लिक पेंशन अधिकारी। उनके द्वारा मेरा नाम पूछा गया तो मैंने अपना नाम बताया। उनके द्वारा बताया गया कि आपको पेंशन मिलने लगी है और आपकी पेंशन सेंक्शन हो गई है, इतनी पेंशन आपको मिल रही। तो मैंने कहा जी। इसके बाद उन्होंने बताया कि आप इतनी तारीख को यहाँ से रिटायरमेंट हुए हैं, आपको इतना पैसा मिल चुका है। मैंने हाँ मिल चुका है, परंतु आपका के लिए 2 कागज इसमें कम है। एक तो आपका नॉमिनी का फॉर्म नहीं है और दूसरा के लिए कि आपका जीवित प्रमाण पत्र नहीं है। ये दोनों आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है साहब लगा दूंगा। कल 1-2 दिन बाद आप बैंक में जाके मैनेजर से मिल लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, या तो सोमवार को जाना पड़ेगा नहीं तो मंगल या बुध को जाइए। इतनी बात करते हुए उनने 10 मिनट बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। फिर उनने मेरे को दोबारा कॉल किया। उनने कहा कि साहब आप मैनेजर से बात हो गई, आप बुध के रोज जाना वहाँ पर, तो आपका ये सत्यापन हो जाएगा और आपको अपने जिन नॉमिनी कर रहे हैं उनको साथ ले जाना पड़ेगा। आपने नॉमिनी किसको किया? मैंने अपनी मिसेज को किया। और कहने कि तो उनका आधार कार्ड भाभी लेकर आधार कार्ड लगेगा, आप आधार कार्ड दीजिए, मैं फाइल कंप्लीट है, आपकी 2 चीज़ें लगा देता हूँ, फाइल भेज देता हूँ। क्योंकि मेरे पास 12 प्रकरण है, मैं आज ही करना और आज अंतिम दिवस है। यदि आज मैंने कंप्लीट नहीं किया तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, 3-4 माह तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी, फिर पुनः ये सब कार्रवाई करना पड़ेगा। मेरे से उनने आधार कार्ड लिया। आधार कार्ड लेने के बाद उसमें क्या कि आधार कार्ड जो ले रहे हैं हम उसका सत्यापन कर रहे हैं, तो उसकी ओटीपी आएगी एक आपके पास। मैंने ठीक है। उनने कहा आधार कार्ड में यहाँ से व्हाट्सअप किया
उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की जो ओटीपी आई है आपके पास। मैंने कहा जी ओटीपी नंबर, उसने पूछा कि आधार कार्ड की जो ओटीपी, मैंने उसको बता दिया आधार कार्ड। इससे पहले उसने मेरे को एक विश्वास दिलाया कि मैं यहाँ ट्रेजरी से बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टरेट आया हूँ पेंशन अधिकारी के रूप में। तब मैंने थोड़ा विश्वास, और उन्होंने जो नाम लिया कि अल्लाह के मेरे साथ में गुप्ता जी भी है, क्योंकि रायसेन जिला कोषालय में मेरे साथ जब मैं यहाँ पदस्थ था तो ट्रेजरी अधिकारी गुप्ता जी थे, तो मैं वही समझा कि था कि वही गुप्ता जी होंगे साथ में। और पेंशन प्रकरणों का तो चलता ही रहता है, सत्यापन का और ये कार्रवाई आपने कहाँ शिकायत की है बैंक में और थाने आने में कहाँ शिकायत की? जब ये चर्चा के बाद साहब मेरे को शाम के मैंने देखा अपने मोबाइल में, तो मेरे उसमें पैसे निकले हुए। मेरे उसमें गए थे 4,91,000 से अधिक। तब मैं एटीएम गया, मैंने वहाँ से पर्ची निकाली तो उसमें पाए गए। मैं यहाँ के अपने बच्चों को बताया, बच्चे ने फिर उसको यहाँ से कॉल आ रहा था, उनको कॉल किया, उनने कॉल रिसीव किया तो उनने ये कहा था कि ये पैसे आपके निकले, इसलिए ये प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा के 5 लाख रुपए का आपको लाभ है, ये आपकी राशि हम तत्काल वापस कर रहे हैं। वो राशि वापस नहीं आई। इस बीच में मैं देखा तो दोबारा राशि कट गई उसमें। तो हम लोग बैंक गए, अपने खाते कस्टमर केयर पे अपना जो खाता था वो बंद कराया, एटीएम बंद कराया। इसके बाद साइबर क्राइम ब्रांच में गए, वहाँ हमने सारी जाके उनको वस्तुस्थिति बताई और उनने उसको हमें अच्छा सहयोग दिया, वहाँ पर पूरी कार्रवाई की। कितनी राशि आपके खाते से आहरण हुई है? मेरे खाते से ये राशि हुई है, अभी तक आहरण जो हुई है वो है 9,13,930 रुपया। ये मेरे खाते से जा चुका है। आपकी जो रिटायरमेंट का पैसा था, ये मेरे रिटायरमेंट का जो पूरी सेवा काल के अंदर जो अवकाश होता उसका नकदीकरण था, ये मुझे अभी मिला हुआ था 4-5 जुलाई के मध्य, वही पैसा था ये मेरे खाते में। तो फिलहाल आपने थाने में शिकायत कर दी है? थाने में भी शिकायत कर दी। मैं ये चाहता हूँ कि इतना फ्रॉड हुआ है, मेरे जैसे व्यक्ति के साथ हो सकता है तो गरीब आदमी क्या करेगा। और अभी हमने सारे उनके डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, कहाँ कहाँ पैसा किस किस ब्रांच में गया है, किस किस के खाते में गया। तो मेरा एक प्रशासन से पुलिस से यही निवेदन है कि ऐसे फ्रॉड लोगों को पकड़ा जाए ताकि अन्य कोई इसके संबंध में कभी किसी के साथ ऐसी घटना घटे। पीके चावला जी जो कि यहाँ रायसेन निवासी हैं, ये सेवानिवृत्त नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी हैं। इनके साथ एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जो कि इन्होंने बताया है कि शनिवार को इनके पास एक फोन आया था जिसपे पेंशन अधिकारी बनकर इनके पेंशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लिए गए और नॉमिनी पूछते हुए जो ओटीपी आया है वो धोखाधड़ी लेकर से इनसे पूछ लिया गया और उसके बाद इनके खाते से लगभग 9,83,000 रुपए निकाल लिए गए। इसका आवेदन आज इन्होंने कोतवाली थाने तथा साइबर सेल में दिया है और इसकी जांच की जा रही है। कोतवाली में इसकी एफआईआर की गई है।